हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट एपिसोड में हम देखे थे कि कार दूसरी तरफ से स्पीड से आ रहा होता है और जीहू मीहो को अब खींच लेता है, तो दोनों वहीं गिर जाते हैं और कार उनको क्रॉस कर जाता है। तब गंगनम आते आते ये दोनों को देख लेता है और सांगुन अब हॉस्पिटल में पहुंच गई थी जीहू को देखने के लिए। अब जीहू को इंजेक्शन दे रही होती है, नर्स को देख लेती है और जीहू सांगुन को बोलता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। और सांगुन कहती है कि मैं तो खाली में टेंशन हो रही थी। तब नर्स बताती है कि उनका हाथ का फ्रैक्चर हो गया है। जीहू हॉस्पिटलाइज होना बिल्कुल नहीं चाहता था, पर सांगुन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। तब मीहू अंदर आती है और थैंक यू बोलती है उसे सेव करने के लिए, और हॉस्पिटल बिल वो पे करेगी वो भी बताती है, क्योंकि कैरियर को मद्देनजर रखती है। और जीहू समझ नहीं पा रही थी कि यहाँ कैरियर का चीज़ कहाँ से आ रहा है। और सांगुन कहती है कि मैं उसकी कैरियर हूँ। और मीहो सांगुन को जीहू को केयर लेते हुए दूर से देख रही होती। और दूसरी तरफ हेजन याद कर रहा था कि जेमिया खुद उसे बता के गई थी कि इना ग्रुप की प्रोजेक्ट थी और वो मुझे यूज़ कर रहे थे टॉप 10 कॉर्पोरेट ग्रुप में से किसी के साथ शादी करवाने के लिए। और हेजन के मम्मी अभी भी चाहते थे कि वो शादी करें। अब सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि सांगुन बहुत गुस्सा थी जीहू के ऊपर को कैसे वो क्रॉस कर रहा था रोड कि इसे कार का एक्सीडेंट हो गया, क्योंकि जीहू सच उसे अभी तक नहीं बताया था। और सांगुन जीहू का गर्लफ्रेंड होने का ड्यूटी अच्छी तरह से निभाना चाहती। उसके लिए अच्छी ऑर्गेनिक साट से लेकर बेड फिलो से लेकर रूम की डेकोरेशन यानी कि ब्लैंकेट तक भी सब कुछ वो यूनिक वे से प्रिपेयर कर चुकी थी। हेजन ब्रेकअप के लिए इंटरव्यू अरेंजमेंट करने के लिए चोई को बता देता है और सांगुन को भी इन्फॉर्म कर देता है कि मैं कल से ब्रेकअप अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। और ये सब बताते हुए वो रो भी रही होता है, मतलब रोता है। और चेयरमैन हेजन का बिजनेस ड्यूटी देना चाहता था, ये सब बता रहा होता है उनका। तब सेजन बताता है कि पापा ये क्या सही रहेगा उसे देना। और चेयरमैन बोलता है कि हाँ तुम चुप रहो, क्योंकि एक छोटा बिजनेस डील तक तुम नहीं कर पाते। सेजन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि हेजन बिजनेस संभाले या फिर प्रॉपर्टी डिवीजन, वो बिल्कुल नहीं चाहता था। और जीहू के ऑफिस स्टाफ उसे देखने के लिए आए हुए थे। जो कार एक्सीडेंट करके गया था उसका सीसीटीवी इन्वेस्टिगेशन ये कर रही होती। और जीहू को बहुत खुश देख के बॉस अब खुश थे, क्योंकि सांगुन जीहू की अच्छी केयर ले रही थी। और सबसे बड़ी बात थी जीहू अब मुस्कुरा रहा था उसकी लाइफ में जो चीज वो नहीं देखे थे। और उनके जाने के बाद ये दोनों एक साथ आ रहे होते हैं, तब उनको जॉन्ग दूर से देख लेती है और जीहू से मिलने के लिए वो आई थी एक्सीडेंट न्यूज सुनने के बाद। और उनको एक साथ देखने के बाद वो वहां से चली जाती है। वो बहुत कोशिश कर रही होती है इना ग्रुप से कांटेक्ट करने के लिए, और वहां से पता चलता है कि रिसेप्शनिस्ट है कि चेयरमैन मीटिंग में है किसके साथ। और सैजिन और चेयरमैन दोनों मिलकर जेमिया के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते। और सैजिन चेयरमैन को ऑफर देता है कि हमें एक दूसरे के साथ हाथ मिला लेना चाहिए, और खुद जेमिया को मैरिज करना चाहता था उसकी वाइफ को डिवोर्स देते हुए। और हेजन जेमिया और उसकी फोटो देख रहा था। तब जॉन्ग अंदर आती है और पूछती है क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक्स कर सकते हो, क्योंकि वो भी हेजन का फैन था, हमें अभी पता चलता है। और सांगुन और जीहू दोनों एक साथ हॉस्पिटल में है, ये बात भी हेजन को बोल देती। और जॉन्ग पूछती है क्या तुम फैमिली छोड़ के आ गई एक्टर बनने के लिए। और हेजन बताता है कि डिफरेंट लाइफ है और सक्सेस के लिए मैं ये सब किया, और सब कुछ तो मुझे मिल गया सिवाय ट्रू लव को छोड़ के। और गंगनम को अब वो कॉल करके सांगुन पूछती है जरा चेक करके बताओ तो मीहो क्या कर रही हो। अब दरवाजा खोलते ही मीहो पूछती है क्या तुम और एक कपड़ा लेना चाहते हो। तो बोलता है अरे नहीं नहीं, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो, तुम्हारी एक कपड़े से 3 महीना तक का खर्चा हो गया हमारा। अच्छी तरह से तुम खाना खाओ और रेस्ट लो ताकि जल्दी रिकवर हो जाओगे। और ये भी बताता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो सांगुन के लिए हार्ड टाइम आ जाएगी, और सही टाइम आने पर मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। सांगुन और जीहू दोनों इंसोमनी की पेशेंट है, मतलब दोनों को ही लेट नाइट तक नींद नहीं आता था, तो उसे बाहर आ जाते हैं नाइट वॉक के लिए। और जीहू नेक्स्ट डे से डिस्चार्ज होना चाहता था, क्योंकि वो और तकलीफ में नहीं देखना चाहता था सांगुन को, यानी कि उसकी वाइफ को। उन्हें बहाना बनाते हुए ये बताता है कि हॉस्पिटल से मुझे फोबिया है, इसीलिए हमें घर चला जाना चाहिए। और एजिन ब्रेकअप अनाउंसमेंट कर देता है, और न्यूज़ देखने के बाद मैनेजर और गंगनम दोनों खाना लेके आ जाता है, ये सोचते हुए कि हेजन का मूड ऑफ होगा, मतलब वो रो रहा होगा। पर वो मुस्कुरा के बात करता है और बोलता है तुम खुद खाना खा के चले जाओ यहाँ से।
और सांगुइन गंगनम को बताती है कि हमें जीहू की घर में ड्रॉप कर दो, मुझे ब्रेकफास्ट मील डिनर सब कुछ बनाना होगा, उसका केयर लेना होगा। और जीहू खाना बनाने की बात सुनते ही याद करता है कि कितना कचरा फैलाएगी सांगुइन जब खाना बनाएगी, जो कि फ्रैक्चर हैंड में वो बिल्कुल साफ नहीं कर पाएगा। और हेजन का ब्रेकअप इंटरव्यू के बाद मीडिया वालों वहाँ अड्डा जमा के रखे थे, इसीलिए वहाँ जाना सांगुइन के लिए अब अच्छा नहीं रहेगी, जो कि गंगनम बताता है। और इसीलिए सांगुइन अब जीहू को लेके उसके घर में आने के लिए डिसाइड करती है। और गंगनम की रूम में अब जीहू रहेगा, ये फाइनल होता है। और मीहो सांगुइन की बस देख ही रही थी, क्योंकि क्या चल रहा था वो समझ नहीं पा रही थी। और दूसरी तरफ गंगनम शिफ्ट हो जाता है जीहू के घर में। सांगुइन बताती है कि तुम इना ग्रुप से सेपरेट हो जाओ, क्योंकि वो अच्छे लोग नहीं थे। और मीहो पूछती है तुम जैसे घर लेके आए हो वो क्या करता है। और सांगुइन कहती है कि वो सिविल एग्जाम के प्रिपेयर कर रहा है। वो नोटिस कर रही थी कि गंगनम जीहो को ब्रदर इन लव बुला रहा था, मतलब उनकी रिलेशनशिप काफी पक्का है। और सांगुइन फिर से पूछती है क्या वो एक्सीडेंट था, सच बताओ मुझे, क्योंकि मीहो की बहुत सारी एनिमी थे, शायद वो भी वजह हो सकती है इस एक्सीडेंट का। जीहू बोलता है नहीं। और मीहो सुनती है कि जेमिया बहुत खुश थी। और जैसे वो सोने रही थी तब जीहू दरवाजा खोलता है तो उसे सामने देखते हुए स्नैक्स के लिए इनवाइट करता है। रेस्टोरेंट की खाना सुनने के बाद मीहो अब खाना टेस्ट करती है और खाना खाती है उनके साथ। और जीहू पूछता है क्या हम सब दरवाजा खोल के सो सकते हैं लाइक ए फैमिली। तो सांगुइन की दिमाग में अब चल रही होती है क्या वो मुझे इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है उसके रूम में आने के लिए। और मीहो भी सुनने के बाद सांगुइन को जबरदस्ती रूम के अंदर भेज देती है और रात भर बाहर बैठी रहती है, जैसे कोई किसी के रूम में ना जा पाए। और जीहू को चोरी पता था कि मीहो सांगुइन की केयर लेते लेते चेंज हो गई थी, उसके बिहेवियर में काफ़ी हद तक बर्ताव में चेंज आ सकती और खुद रियल मदर की तरह वो एटीट्यूड कर रही थी। और गैंगचिन ग्रुप से शादी टूटने के बाद वो बहुत रोई थी, उसे वो खुद फेल किया था ये सब चीज़। और सांगुइन रात में छुपके से उसे क्रॉस करते हुए जीहू की रूम के अंदर आ जाती और दोनों एक साथ सो जाते हैं। और जीहू बताता है कि तुम विदाउट मेकअप में भी बहुत सुंदर लगे हो, जो चीज़ वो सुनना चाहती थी। और मीहो को अब गंगनम से मालूम हो गई थी कि जीहू एक जॉर्ज है। और सूप खाने के लिए सांगुइन अब फिर से स्ट्रॉ देती है उसे, क्योंकि उसे भी याद था कि पास चीज मतलब सांगुइन को भी जीहू स्ट्रॉ दिया था जब उसका हाथ का फ्रैक्चर हो गया। तब जीहू बोलता है नहीं नहीं मैं एम्बीडेक्स्ट्रस हूँ, मतलब जो कि दोनों हाथ में काम कर सकते हैं और खाना खा सकते हैं। तो सैड हो जाती है थोड़ी बहुत। और दोनों खाना खा रहे थे और उनको मीहो दूर से घूर रही होती है। और सईजिन नहीं चाहता था कि हेजन घर वापस आए, और अब ब्रेकअप कर चुका था और हेजन की मम्मी के साथ अब क्या होगा ये कुछ इशारा कर रहा होता है। और हेजन वो सब समझते हुए सीधा उसका कॉलर पकड़ के बोलता है कि तुम फिर से सांगुन को परेशान करोगे तो भूल जाऊंगा मैं कि तुम मेरी भाई हो। शिफ्ट होता है जहाँ में दिखाया जाता है कि मीहो सोच रही होती है कि सांगुन बहुत खुश लग रही थी जब वो जीहू के साथ रहती थी। तब जीहू अंदर आता है और पूछता है कि आप सांगुन की रियल मदर है। तो सांगुन कितनी वरी रहती थी वो मीहो के लिए उसे भी मालूम था। और इना ग्रुप के लोग मीहो के पीछे पड़े थे, मतलब वो सांगुन के लिए भी खतरा हो सकते हैं, नुकसान कर सकते हैं, वो सब जीहू का मानना था। और सईजिन जेमिया को उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए वो बोलता है, क्योंकि उसे भी पता था कि जेमी प्रोजेक्ट के बारे में और मीहो के बारे में, मतलब वो इनडायरेक्टली इशारा कर रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो मीहो के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। और हेजन गंगनम को जॉब से निकाल देता है ये बोलते हुए कि मैं तो फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर ले चुका हूँ ना, तो बॉडीगार्ड की मुझे क्या ज़रूरत है। और जीहू वापस घर चला जाता है और हेजन उसे बोलता है कि जेमिया की अच्छी केयर लेने के लिए। और हेजन अकेले बहुत रो रहा था जेमी के बारे में सोचते हुए। और सुजिन बोलता है कि इना ग्रुप और हमारा बेनिफिट के लिए मुझे शादी करना होगा। ये चीज़ से ये एग्री नहीं थे और पापा को ये सब चीज़ मत बताएगा ये भी बोलता है। और सांगुन सुजिन के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टेंशन में थी, ये सब बता देता है। और हेजन पब्लिकली अनाउंसमेंट करता है कि मैं ग्यांगचिन ग्रुप का छोटा बेटा हूँ और मैं ये चीज़ सीक्रेट रखा था कैरियर स्टार्ट करने के लिए, और आज से मैं इंडस्ट्री से रिटायर्ड ले रहा हूँ। और ये न्यूज़ सुनने के बाद सुजिन बहुत गुस्सा था और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।